अपने रूप पे बहुत गरूर था, ये चीज कह के मुझसे, और वो बाहर चला गया। शाम को ड्यूटी जा रही थी 7:30 बजे के करीब। जैसे मैं गली से निकली ना, तो वो लड़का उधर से आ रहा था, वो आके वहां पर बैठ गया। मैंने सोचा ये बाथरूम वगैरह करने बैठ गया, वहां अंधेरा हो रहा था थोड़ा सा, तो मैं नीचे निगाह करके और उसके ऐसी बराबर से जैसे निकली, बराबर से निकल ली थी, उसने फटाक से बराबर से निकली, उठ के और मेरे ऊपर फेंक दिया। वो जैसे भागा तो मेरी आंखों से दिखना मेरे को बंद हो गया। जब मुझे दिखना बंद हो गया, मैंने वहाँ आवाज़ें रुके मचाए, ये सारे कपड़े वगैरह मेरे सब यहाँ सारे वो हो गए, पिघल के गिर गए। तो मैं चिल्लाने लगी। जब वहाँ पब्लिक आई, मुझे ये नहीं पता मुझे कौन हॉस्पिटल लेके गया वहाँ से। किराए का हमारा घर है, खाना खर्चा ऐसा हो रहा, हमने कर्जे पे पैसा लिया, ब्याज पे पैसा लेकर जब कर रहे हैं, उसी से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। ब्याज पे पैसा लेकर उससे ही हमारा घर का खर्चा चल रहा है, उससे ही हमारा मकान का किराया जा रहा है, वही हम बिजली का बिल दे रहे हैं। हस्बैंड मेरे मजदूरी करते हैं, मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करने जाती थी, कभी दिन की कर लेती, कभी नाइट की कर लेती। ज़्यादातर नाइट की ड्यूटी करती थी मैं, क्योंकि दिन में मुझे बच्चों को भी देखना होता था, इसलिए नाइट ड्यूटी ही करती थी। बस यही चल रहा था, अपने दोनों कर रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे। अब वो स्थिति है, वो मेरे चक्कर में घर पर पड़े, हम परेशान। कितनी परेशानी हमारे साथ हो रही है वो हमें ही पता। बस मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे मेरे 40 दिन घर पर अकेले रहे, और पता नहीं किस हाल में रहे, भूख के प्यास से कैसे रहे, मुझे नहीं पता। जख्म मेरी कमर पे है, इस हाथ पे मेरे मांस नहीं है, हड्डी हड्डी बची है। फेस मेरा ये सारा, ये कान वगैरह सब कुछ खराब हो गया। एक आंख मेरी खत्म बिल्कुल, इससे दिखता ही नहीं है, और ये सारा सीना मेरा सब सारा जख्म है। बेटाडीन की पट्टी जब वो छुटाते थे तो बहुत ब्लड निकलता था, चिल्लाती थी। मैंने बहुत कहा कि मेरे को कोई थोड़ा सा नशा दे दिया करो, या मतलब सुन कर दिया करो। वो ऐसा कुछ नहीं करते थे, वो इस तरीके से उधेड़ धाड़ के पट्टी उतारते थे। बहुत दर्द होता था, बहुत ही ब्लड निकलता था। उस टाइम पे तो ऐसे लगा कि जैसे हमारे घर का कोई मेंबर है और वो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। मालूम है कि यहाँ पर नहीं हूँ, काम पे गया हुआ हूँ बाहर, और उसने धोखे से मेरे बीवी बच्चों पे अटैक किया। तो जी तो ऐसा कर रहा जैसे उसे अभी काट दे। तो उसको तो वो लेके आया था ना डलवाने के लिए, वो खुद तो डाल नहीं सकता था, उसको तो मैं पिछान लेती, उसको तो मैं दूर से चाल से भी पिछान दूंगी। वो बच्चा तो वहीं का है, कहीं का, जो जिसको मैं जानती नहीं हूँ, तो मुझे क्या पता वो कौन है कौन नहीं है जिस बच्चे ने डाला मेरे ऊपर। 3 महीने पहले उसने मुझसे कुछ कहा था, मतलब प्रपोज किया ऐसे समझ लो, तो वो मैंने उसको डांट दिया था, मना कर दिया था। फिर मेरी उससे मुँह भाषा भी हुई, उसका हमारा घर का आना जाना अच्छा था। मैंने उससे ये भी कहा कि ये चीज़ आप ये बताओ, इतने दिन से हमारे घर का आना जाना आपका, आप हमारे हस्बैंड के दोस्त भी हैं, ये चीज़ अच्छी थोड़ी लगती इस तरीके से आपको मुझे बोलते हुए। मैंने उसको उल्टी सीधी भी कही, उसका मैंने घर का आना जाना अपने बंद कर दिया। 3-3.5 महीने से वो मेरे घर नहीं आ रहा था, ना ही हम उससे कोई बात कर रहे थे। मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताई नहीं थी। मैंने कहा यारी दोस्ती में अच्छा नहीं लगता इस तरीके से, अच्छा ये इस तरीके से ही मान जाए। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि हाँ ये इतना बड़ा हादसा कर देगा मेरे साथ। उस समय जैसे वो लड़का डाल के भागा, उसको तो मैंने देखा कि ये भाग गया गली में को, लेकिन उसके एकदम से डालने के बाद में मुझे दिखना कम हो गया, तो मुझे ये भी लगा कि हाँ कोई और भी भागा है उसके पीछे, लेकिन एकदम से पिछान में नहीं आ पाया मेरे कौन है। वो तो वो कैमरे में आया कि ये हाँ महेंद्र, ये उसके पीछे से जो भागता हुआ दिखा। जब पुलिस उसके घर पर पहुंची तो वो घर पर नहीं था, तो वो मोटरसाइकिल लेकर कहीं गया हुआ था। पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसकी बाइक गिर गई। तो बाइक गिरने के बाद उसने जो है, जब वो गिर गया तो उसने फिर पुलिस वालों पे गोली चलाई। पुलिस वालों ने फिर उसके ऊपर गोली चलाई, फिर टांग में गोली मारी जब उसे पकड़ा। जब गोली मारी, वीडियो में भी आ रहा है, गोली मार कर जब उसको गाड़ी में बिठा रहे हैं, तो वो इस चीज़ को कह रहा है, ये वीडियो भी है, कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो।
मैं तो चाहती हूँ सब फांसी हो जाए, मुझे तो जब ही सुकून मिलेगा।